आदरणीय बहन जी काम अदला बदली करती रही, जिससे कि काम का सीखने का मौका मिले। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार बुंदेलखंड की कमान बार बार मुकेश अग्रवाल जी की ओर जिम्मेदारी का वादा कर रही है। उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार 2027 की तैयारी और आगामी तैयारियों को लेकर उनके कार्यकर्ता और किस तरह पार्टी को और मजबूती देने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुकेश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे वार्ता करेंगे कि मुकेश अग्रवाल जी किस प्रकार देख रहे हैं और किस प्रकार संगठन को और मजबूती देने का काम करेंगे और खास तौर से वो प्लान जो आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद झांसी टाइम्स आप लोगों को। सर, लगातार आपकी बार बार बुंदेलखंड की कमान आपके हाथों में आ जाती है और लगातार कार्य रहते हैं। कहाँ से तैयारियां शुरू हुई थी बहुजन समाज पार्टी में और अब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको पुनर्मिली है उसको लेकर क्या कहना है? हम तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बन चुकी हैं, और उनके कार्यकाल को देखकर और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था विकास कर रहे हैं, तो आदरणीय बहन जी हमारी आदर्श हैं, वो हमारी नेता हैं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं। आदरणीय बहन जी जहाँ की भी जिम्मेवारी देती हैं, उस जिम्मेवारी को हम उनके निर्देश को मानकर पूरा करने का काम करते हैं। अभी निवर्तमान आपको एक बार फिर जिम्मेदारी बुंदेलखंड की सौंपी गई है। इससे पहले भी कब कब ये कार्य ऐसे रहे जो आप तक फिर विश्वास से आदरणीय बहन जी ने जब जब भी जो भी काम दिए हैं, मैं बीबीएफ के पद पर भी रहा, मैं जिले में पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भी रहा, दो बार रहा लोकसभा में। ऐसे कोई पद नहीं है जो सृजित हुए हैं बूथ से लेके और जिला और मंडल तक, और जो बहन जी ने बनाए हैं, मैं हर पदों पर रहा और आदरणीय बहन जी ने दिया। यहाँ तक कि बहन जी ने मुझे बिहार 2020 में बिहार के प्रदेश प्रभारी बनाया था। 2017 में मुझे मध्य प्रदेश भेजा था। फिर इसके बाद फिर 20 के बाद फिर 23 में फिर मुझे मध्य प्रदेश भेजा। तो आदरणीय बहन जी जो भी विश्वास हम पर रखती हैं, हम पूरा एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छा से अच्छा काम हो और हमारे महापुरुषों की विचारधारा बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी के दिशा निर्देश में नीचे तक पहुंचे, जिससे कि जो हमारा गरीब है, किसान है, मजदूर है, SC ST OBC माइनॉरिटी, आप उसमें भाईचारा भी बने और संगठन को मजबूती मिले, जिससे कि दल मजबूत हो तो बल प्राप्त। अपनी लगातार जैसे ही आपको कमान मिलती है वहीं अखबारों की सुर्खियां मीडिया में ये होती है कि बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं को लेकर आपसी गुट यानी कि जो भी आपसी समझे से उसको लेकर क्या ऐसा सोचते हैं? वो तो कार्यकर्ता है, हर तरह का वर्कर होता है, हर तरह का कार्यकर्ता होता है। कोई परिपक्व होता है, कोई कमजोर होता है, तो उसके अपने अपने ख्यालात रहते हैं। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की जो स्वतंत्रता है वो तो बाबा साहब ने भी दी है, तो उनके अंदर जो होता है वही निकलता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि आप उसमें जो महापुरुषों की विचारधारा है उस पर हम लोग काम करें, और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहन जी के जो दिशा निर्देश हों उनको हम पूरा करने का काम करें। अभी लगातार आपका जो दौरा है कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ही जा रहा है, क्या लग रहा है कैसे मजबूती बहुजन समाज पार्टी वोटर को मिलेगी? आदरणीय बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को रैली की लखनऊ के अंदर, और उससे पहले पूरे प्रदेश के अंदर ये बात लोग कहने लगे थे कि बीएसपी खत्म हो गई, लेकिन एक आह्वान पर बहन जी के 2500 लाख लोग, उससे भी ज्यादा लोग लखनऊ पहुंचे, तो एक जो भ्रम लोगों को टूट गया। और उसकी परेशानी आपने देखा होगा, रैली के बाद समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम ऐसे दल जो भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की उल्टे प्रचार करने लगे, जिस तरह से वो करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसी तरह साथियों जो उन्होंने जब रैली सफल हुई तो वो लोग बौखला गए कि इतनी रैली, बीएसपी तो इतने दिनों से शांत पड़ी थी, लेकिन अचानक इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। तो वो भ्रम फैलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की रैली को भी बीजेपी के द्वारा प्रायोजित बताने लगे, तो उन्होंने भीड़ भेजी है। लेकिन एक एक कार्यकर्ता नीचे का जानता है कि किस तरह से उसने मेहनत करके और आपसी सामंजस्य करके और आपस में संगठित होकर बसें लगाई, साधन लगाए, और वो हमारा एक एक कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचा, जो बहन जी के निर्देश पर और अपने खुद के साधनों से पहुंचा है, क्योंकि बहन जी का जो निर्देश होता है वो हमारा नीचे तक का वर्कर और बूथ का तक का वर्कर और हर पदाधिकारी उसको पालन करता है।
लगातार अभी आगामी में जो चुनाव रहेंगे जिला पंचायत वगैरह प्रधान जो भी जो लोकल्स के चुनाव हैं उसको कैसे प्लान तैयार करें? जो भी हमारे चुनाव आएंगे तो हमारा जो वर्कर होगा अच्छा काम करेगा, और जो लोग हमारी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे तन मन धन के साथ, तो ऐसे लोगों को जो पार्टी के हित में होंगे और जिताऊ कैंडिडेट होंगे, ऐसे लोगों पर हम तवज्जो देंगे। निवर्तमान देखा जाए तो लगातार पार्टी की ओर से ऐसी गाइडलाइंस क्यों आई कार्यकर्ताओं को लेकर जो किस तरह वो खासतौर से अभी जो बहन जी का जन्मदिन था उस दिन को लेकर कार्यक्रम में लगातार तो कार्यकर्ताओं में जोश वो था उसको लेकर क्या सोचती है? कार्यकर्ताओं में जोश आ चुका है, और कार्यकर्ता दिन दिन प्रतिदिन उनका जोश बढ़ रहा है, और कार्यकर्ता जो आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं उस पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जन्मदिन का मामला हो और चाहे SIR का। हमारे हर वर्कर बूथ पर BLA भी हमारे बनाए गए हैं, और वो बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए वो वोटों को जो SIR के काम में भी लगे हैं, जुटे हैं, और आदरणीय बहन जी का पूरा तरह से जो निर्देश मिल रहे हैं हम तो लगे हुए हैं। पार्टी की जिम्मेदारियों को लेकर अगर आपसी में कार्यकर्ताओं या किसी के बीच में पार्टी की मतभेद जो में बनती है उनको लेकर भी कैसे विचार नहीं रहे? लोगों में आदरणीय बहन जी के निर्देश होते हैं, जो भी निर्देश मिलते हैं, वो चाहे छोटा पदाधिकारी हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, किसी भी स्तर का पदाधिकारी हो, जिम्मेवार साथी हो, सब उनका पालन करते हैं। हम लोगों का आपस में कोई मतभेद नहीं है। अब चार बर्तन जहाँ होते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, क्योंकि किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ी देर में समझ में आती है, लेकिन वो अपनी बात रखता है। तो हम लोगों का कोई आपस में कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और हम सब लोग मिलजुल कर, सब लोग सामंजस्य से बहन जी के निर्देश में जो भी उनके निर्देश मिल रहे हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार पार्टी में लगातार कई पदों को लेकर बार बार जो फेरबदल होता है चर्चा का विषय बनता है उसको लेकर भी क्या ऐसा विचार रखते आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इस देश के अंदर जो नेता या जो कार्यकर्ता एक अनुशासित बनाए जाते हैं वो बहुजन समाज पार्टी है। तो समय समय पर आदरणीय बहन जी काम की जिम्मेवारियां अदला बदली करती है, जिससे कि काम का सीखने का मौका मिले, और किसी तरह का इस तरह से नहीं कि भाई ऊपर नीचे करते रहे। हमको नीचे भी काम करना है तो हमें बूथ का भी काम आना चाहिए, हमें सेक्टर का भी काम आना चाहिए, किस तरह से करना है। कोई ये नहीं कि सब हम बड़े बन गए तो हम बड़े ही पदाधिकारी। अगर हमें बहन जी विधानसभा में भी लगाती हैं, सेक्टर पे भी लगाती हैं कि एक टारगेट देकर, तो हमको उसको भी स्वेच्छा से और अपने मनोभाव से उस काम को करने में हमें अच्छा लगता है। लगातार कार्यकर्ता ये भी सोचते हैं कि हमारी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री जी का आगमन झांसी और कई जनपदों में हो जैसे पार्टी को और भी मजबूती हो। कार्यकर्ताओं की भी सोच होती है, आम जनता की भी ये सोच है कि पार्टी तो उसको क्या किस दृष्टि से देखते हैं? आदरणीय बहन जी हमेशा जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले रैली वगैरह करती हैं, और समय समय पर बुलाती रहती हैं, जिससे कि आदरणीय बहन जी जो भी अपने बड़े स्तर पर जिनको काम मिलता है वो भी समय समय पर आते रहते हैं। हम लोग अपनी बात को नीचे तक ले जाने का प्रयास करें, और आने वाले समय में ये गतिविधियां और तेज होंगी, और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या जो भी जिम्मेवार, और हमारे माननीय आकाश आनंद जी हों, ये आदरणीय बहन जी के जो निर्देश मिलेंगे जिस स्तर के, तो हम सब लोग नीचे तक जाने का काम कर रहे हैं। और जिले स्तर पर या मंडल स्तर पर जो भी बड़े पदाधिकारी आएंगे तो उसमें हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे, जोश रहे, उमंग रहे, और महापुरुषों की विचारधारा को